देश में अगर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है। कहानी सिर्फ इतनी है और उसके अलावा कुछ नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह चाहे जो मर्जी कहें, घुसपैठियों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो केंद्र सरकार की है। विपक्ष के राज्यों पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देते हैं, घुसपैठी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं, ममता बनर्जी पर प्रहार करते हैं और एक टूल किट की तरह गोदी मीडिया उनकी बात को दिखाता है, विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करता है और देश के मुसलमानों पर भी प्रहार करना शुरू कर देता है। कल शाम को जो गोदी मीडिया में हुआ वो निहायत ही शर्मनाक था। क्यों? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिए के मुद्दे पर न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि राहुल गांधी पर प्रहार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं, उसका घुसपैठी से क्या लेना देना है? मगर चूंकि अमित शाह ने कह दिया, लिहाजा गोदी मीडिया का जहर देखने लायक था। और वो जहर इस कदर था दोस्तों कि कायदे से इन कार्यक्रमों पर एनबीडीएसए को एक्शन लेना चाहिए और हम देखेंगे कि एक्शन लिया जाएगा कि नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कल प्राइम टाइम में गोदी मीडिया ने किस कदर जहर चलाया और क्यों चलाया, यह भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ फॉर्म गायब, घुसपैठियों पर स्ट्राइक का असर। यहां पर महिमा मंडन किसका किया जा रहा है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। निशाने पर कौन है? अखिलेश यादव। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्योंकि अमित शाह के 2 बयान सामने आते हैं दोस्तों और उसी के आधार पर पूरी गोदी मीडिया हाँक दी जाती है। टूल किट इसी को कहते हैं। दूसरा देखिए, न्यूज 18 का भड़काऊ शो, विपक्ष बदनाम हुआ घुसपैठिया तेरे लिए। कभी इन गोदी मीडिया ने यह गाना गाया है कि गोदी मीडिया बदनाम हुआ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी फील्डिंग के लिए? और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नंबर 1 अमित शाह ये बयान देते हैं कि मैंने नेहरू पर हमला किया, इंदिरा पर हमला किया, सोनिया पर हमला किया, मगर जैसी मैंने घुसपैठिए की बात की विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। अरे विपक्ष ने वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे उसका आपने सलीके से जवाब नहीं दिया, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। मगर अमित शाह क्या करते हैं? उस वॉकआउट को घुसपैठिए के साथ जोड़ देते हैं और गोदी मीडिया क्या करता है? वही राग अलापने लगता है। देखिए क्या कहा था अमित शाह ने। श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं। अब यह बात जो अमित शाह ने की उसे जोड़कर देखिए न्यूज 18 के इस कार्यक्रम के साथ या उन तमाम कार्यक्रमों के साथ जो कल शाम को प्राइम टाइम में दिखाए गए। मसलन बाबर गैंग पर योगी स्ट्राइक, पलटी गाड़ी हुमायूं गायब, पाक बांग्लादेश स्वाहा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हुमायूं कबीर टीएमसी का पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। कौन हुमायूं कबीर? जिसने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी, जिसे टीएमसी ने निलंबित कर दिया। मगर यहां पर क्या किया जा रहा है? बेवजह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में रहता है मगर उसकी गाड़ी को पलटाया जा रहा है। हुमायूं कबीर ने कहा वो गलत है, मगर यहां गाड़ी पलटाने की बात कहां से आ जाती है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों? मैं आपसे कह रहा हूं एक बयान दिया जाता है, उससे टीएमसी खुद को अलग कर लेती है, उस व्यक्ति को पार्टी से हटा देती है। मगर फिर भी देखिए हुमायूं कबीर के मामले को किस कदर खींचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जैसे कि आप देख सकते हैं, पाक बांग्लादेश स्वाहा। क्यों? क्योंकि सदन के अंदर अमित शाह ने बांग्लादेश के मुद्दे पर, घुसपैठिए के मुद्दे पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर प्रहार किया था। उनकी वोटर अधिकार रैली को भी घुसपैठी के साथ जोड़ दिया था। याद है कि भूल गए आप? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर
बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। अब देखिए इस बयान में क्या दिक्कत है। कायदे से गोदी मीडिया को कुछ सवाल पूछने चाहिए थे। ये बहुत आम सवाल है, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। ये हर वो इंसान जो सोचता है वो ये सवाल पूछेगा। और सवाल क्या है? अमित शाह ने क्या कहा कि भाई तमाम राज्यों ने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है, निर्माण कार्य पूरा कर लिया है पश्चिम बंगाल को छोड़ के। चलिए इस सवाल का आसानी से मैं जवाब देता हूं। एक बात बताइए, जब आपको पूरे चुनाव आयोग पर कब्जा करना पड़ता है तो आप एक अध्यादेश लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों का चुनाव नेता विपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री करेंगे। यह सरकार अध्यादेश लाती है और उसे पलट देती है। अब कौन करेगा? राहुल गांधी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारी समितियों का यह हाल है। यानी कि आप अध्यादेश लाते हैं और फैसले को पलट देते हैं। मैं अगर देश के गृह मंत्री की बात का विश्वास भी कर लूं तो आप यह कह रहे हैं, आप इतने बेबस हैं कि ममता बनर्जी 500 किलोमीटर में सीमा की सुरक्षा को चाक चौबंद नहीं कर रही हैं, वहां निर्माण कार्य नहीं कर रही हैं, और आप बेबस होकर तमाशे को देख रहे हैं। जनता को कोई इतना नासमझ कैसे समझ सकता है? सबसे बड़ी बात, मैं नहीं भूला हूं कि झारखंड में चुनाव हो रहा था। आपने झारखंड में किस कदर घुसपैठिए का मुद्दा भुनाया था, वहां वो काम नहीं आया। झारखंड जो बांग्लादेश सीमा से कोसों दूर है, आपने वहां पर भी घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। घुसपैठिए का मुद्दा जहां इन्हें सहूलियत होती है, ये लोग वहां उठाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अमित शाह के इस बयान में कोई तर्क है जहां वो ये कहते हैं कि भाई 500 किलोमीटर पर ममता बनर्जी ने कोई निर्माण नहीं किया? तो आप क्या कर रहे थे? आप जिनका संस्थाओं पर पूरा कब्जा है, आप जो ये कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारते हैं, कृपया बताने की कोशिश करें कि अगर वहां पर कमजोर है स्थिति तो किसकी जिम्मेदारी है? और सबसे बड़ी बात, मैं उन सीमाओं का भ्रमण कर चुका हूं, मैं उन जगहों पर जा चुका हूं, मैं देख चुका हूं, वहां जिम्मेदारी सिर्फ बीएसएफ की है, अर्धसैनिक बलों की है, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के अंतर्गत आते हैं। मगर जैसे मैंने बताया ना, अमित शाह बयान देते हैं और जहर उगलने लगता है गोदी मीडिया। आगे देखिए साहब, गोवा पब के भगोड़े भाई थाईलैंड में धराए, इधर इंडिगो से नाक रगड़वाए, पीएम मोदी से बचना नामुमकिन है। अब मैं थोड़ा मुद्दे से भटक रहा हूं, मगर क्यों मैं आपको बताता हूं। लूथरा बंधु, गोवा के पब में आग लगती है और ये लोग इंडिगो की विमान में सवार होकर थाईलैंड भाग जाते हैं। इंडिगो के विमान में, वो इंडिगो का विमान जो उड़ान ही नहीं भर रहा था, मगर लूथरा बंधु उसमें सवार होकर भाग जाते हैं थाईलैंड। अब यहां ये गुल्लू क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बचना मुमकिन है। क्या इस गुल्लू में यह हिम्मत है पूछने की देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि वो लूथरा बंधु भागे क्यों? बताइए। गोवा में आपकी सरकार, इंडिगो पर ममता बनर्जी का तो राज नहीं है, इंडिगो पर राहुल गांधी का तो राज नहीं है। इंडिगो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ही तो आता है ना। तो वो लूथरा बंधु नंबर 1 गोवा से कैसे भागते हैं एक विमान में फरार होकर? वो विमान, वो इंडिगो जो रोज 500 उड़ानें रद्द कर रहा है। क्या इस मीडिया चैनल में हिम्मत है देश के गृह मंत्री से सवाल पूछने की कि लूथरा बंधु कैसे भाग गए? मैं आपको बताता हूं खेला क्या हो रहा है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने क्या उम्मीद की थी, भाजपा ने उम्मीद की थी कि ये इंडिगो के लेकर जो विवाद हो रहा है, गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा। मगर हुआ क्या कि तमाम चैनल्स इंडिगो पर सवाल करने लगे। इनफैक्ट
रिपब्लिक का यह संपादक तो मोदी सरकार पर सवाल करने लगा। हालांकि वहां पर वो भाजपा नहीं कह रहा था, उसने सिर्फ टीडीपी पर प्रहार किया, क्योंकि राम नायडू जो हैं वो टीडीपी से हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इसलिए वो टीडीपी पर प्रहार कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रहा था कि गोदी मीडिया इंडिगो के मुद्दे पर सरकार से सवाल करेगा, मगर गोदी मीडिया ने भी सवाल कर दिया। अब उसके अंतर्गत क्या हुआ कि ये लूथरा बंधु जो हैं वो भाग गए थाईलैंड। अब मुझे बताइए, सरकार आपकी, विमान आपके, तो ये कैसे भाग गए? कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि भाई मीडिया प्रेशर नहीं डालेगा, वो भाग भी जाएंगे तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है। और क्या यही वजह है कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या उनके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई हैं और अब उन्हें भारत लाया जा रहा है क्योंकि मीडिया ने प्रेशर बनाया? मगर कोई भी मीडिया यह सवाल नहीं कर रहा है कि लूथरा बंधु वहां भागे कैसे। मीडिया ने प्रेशर बनाया इंडिगो विवाद पर, गोदी मीडिया ने, और नतीजा आपके सामने था। मगर जैसे मैंने बताया, लूथरा बंधु भाग गए, इसके बारे में भी यह गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से बचना नामुमकिन है। अरे भाई, वो भागे कैसे? इसकी जिम्मेदारी है। आगे देखिए साहब, सनातन के खिलाफ इंडी का नोटिस, भड़के शाह, उतारा कांग्रेस का भूत, इज्जत बचाकर भागे राहुल अखिलेश। इज्जत बचाकर भागे राहुल अखिलेश। मैंने कहा ना, देश के गृह मंत्री एक बयान देते हैं, वो बयान आधे अधूरे होते हैं। उस बयान में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा है यह आपके सामने है। और मिसाल, वोट बैंक जोना कराए, और इसमें तस्वीरें किस किस की हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी और उद्धव ठाकरे। वोट बैंक जो ना कराए, क्यों? क्योंकि यहां घुसपैठियों के जरिए या घुसपैठी वाले बयान पर विपक्ष पर हमला करना है। मगर उसी घुसपैठी वाले मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? बीएसएफ आपके अंतर्गत आती है, सीधी सी बात है। ऐसा कैसे होता है कि झारखंड में चुनावों के दौरान आप जोरों से मुद्दा उठाते हैं, मगर अब झारखंड में घुसपैठी वाले मुद्दे पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा है? बताइए, क्या कोई भाजपा का नेता अब कह रहा है कि झारखंड में घुसपैठी की समस्या कितनी गंभीर है? कोई कह रहा है? यह सवाल होना चाहिए ना। अब घुसपैठी वाला मुद्दा क्यों गायब हो गया? बताइए, झारखंड में अब घुसपैठ नहीं हो रही है, यानी कि कुछ भी कहो और कुछ भी कहकर बच निकलो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, निशाना साधा जा रहा है देश के मुसलमानों पर भी, वो मैं आपको बताऊंगा, और विपक्ष पर तो निशाना साधा ही जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी निशाने पर है। आगे देखिए साहब, करते रहो चर्चा राहुल जी, फिलहाल जर्मनी चले गए। अब ये देखिए, ये भड़काऊ एंकर जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस था राजस्थान में, अब इसने मुसलमानों को घसीटना शुरू कर दिया है। क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। एसआईआर से मुसलमानों को डरना चाहिए। एसआईआर से मुसलमानों को डरना चाहिए। घुसपैठिया, मुसलमान, राहुल गांधी, और बचने का रास्ता किसको? सरकार को। फिर देखिए, मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल। भाई, जब तक गोदी मीडिया रहेगा तो विपक्ष तो फेल होता ही रहेगा, मगर जब गोदी मीडिया सवाल करता है इंडिगो पर, तब सरकार को एक्शन लेना पड़ता है, तब लूथरा बंधुओं को तुरंत लाना पड़ता है। ठीक है? और वहां पर भी आप आधे अधूरे सवाल करते हैं। वो लूथरा बंधु भागे कैसे? डबल इंजन की सरकार है ना भाई, राज्य और केंद्र में, फिर भी भाग गए, तो जिम्मेदारी किसकी है? तो लब्बो लबाब मेरे इस कार्यक्रम का यह है कि देश के गृह मंत्री एक बयान जारी करते हैं और उसी बयान को टूल किट के तौर पर गोदी मीडिया जो है अपने कार्यक्रमों में दिखाना शुरू कर देता है। देश के गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं होते हैं, विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, और बहुत ही बुरी तरह से। और यह सब चलता रहेगा दोस्तों, लगातार चलता रहेगा, और देश की अधिकतर जनता इससे ब्रेन वॉश्ड भी होती रहेगी, क्योंकि यह जहर 99% घरों तक पहुंचता है। मगर आप में से अधिकतर लोगों को जिस चीज का अंदाजा नहीं है कि आपको अपने दायित्वों, अपने फर्ज से दूर रखा जा रहा है, आपकी सोच को कुंद किया जा रहा है, यह सब जहर दिखलाकर।
आपके सवाल करने की क्षमता को कुंद किया जा रहा है, उस धार को खत्म किया जा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।